हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीटा प्रेप में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हम लोग लेके आए हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, जिसका 2 पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। ये है पार्ट थर्ड। अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो आपको फर्स्ट और सेकेंड पार्ट जरूर देखना चाहिए। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट देखेंगे तो हमने लास्ट जो किया था सेकेंड पार्ट का, वो था राउल्ट्स लॉ। उस राउल्ट्स लॉ में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम समझते हैं। फिर इसके बाद उस राउल्ट्स लॉ को फर्दर हम देखते हैं कि उसके बाद क्या क्या टॉपिक बचे हुए हैं। सो राउल्ट्स लॉ, जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर आपने राउल्ट्स लॉ देखा नहीं होगा तो आप देख के आए, वहां पे हम समझते हैं राउल्ट्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो एज्यूम करो वी हैव दी वोलाटाइल सोल्यूशन। हमारे पास एक सोल्यूशन है जो कि वोलाटाइल है, मीन्स 2 कंपोनेंट हैं और दोनों वेपर क्रिएट कर सकते हैं। ये दोनों वेपर बना सकते हैं। अगर ये वेपर बना सकते हैं मतलब ये कैसा सोल्यूशन है? वोलाटाइल सोल्यूशन है। अगर इस वोलाटाइल सोल्यूशन में अकॉर्डिंग टू दी राउल्ट्स लॉ हमने ये देखा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन। यानी इसके मोल फ्रैक्शन के क्या था? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। सो हम यहाँ ये देखते हैं कि जो राउल्ट्स लॉ हमने देखा था, ड्राइव किया था, उसको ग्राफ में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होने वाला है। एक सेकेंड, वन सेकेंड। हम मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके का एक ग्राफ है। इसमें से 2 डायरेक्शन आपको दिख रही हैं। एक डायरेक्शन हम मान लेते हैं ये किसका है? हम मान लेते हैं ये मोल फ्रैक्शन का है। ये जो लाइन इंडिकेट कर रही है वो किसको इंडिकेट कर रही है? मोल फ्रैक्शन को। और ये वेपर प्रेशर को इंडिकेट कर रही है। तो एज्यूम करो वी हैव अ वन सोल्यूशन, जिसको हम लोग मानते हैं मान लेते हैं हमारे पास फर्स्ट सोल्यूशन है विच इज कंपोनेंट ए। अब इस कंपोनेंट ए को ध्यान से देखोगे, हम मान के चलते हैं जब इसका स्टार्टिंग में मोल फ्रैक्शन क्या रहा होगा? 1। इस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या रहा होगा? 1। 1 मींस कंप्लीटली मान के चलते हैं कि सिर्फ एक ही कंपोनेंट है और यहाँ पे जो XB है वो क्या है? 0 है। तो बोलोगे सर जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो हम मान के चलते हैं वो है PA0, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए हाईएस्ट होगा, जो इसको हम मान के क्या चलेंगे? PA0। लेकिन जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इधर जाता हुआ दिखता है, मोल फ्रैक्शन कम होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? बोलोगे सर वेपर प्रेशर भी डाउन होगा। और इस पोजीशन पे हम मान के चलते हैं इसका मोल फ्रैक्शन, यानी जो हमारा कंपोनेंट है ए कंपोनेंट, इसका मोल फ्रैक्शन हो चुका है 0। ऑन द अदर हैंड हम यहां से मान के चलते हैं जो कंपोनेंट बी है उसका मोल फ्रैक्शन क्या है? 1 है। अगर उसका मोल फ्रैक्शन 1 है तो इस ग्राफ को हम लोग इस डायरेक्शन में अगर प्लॉट करके देखें तो बोलोगे सर अगर इसका मोल फ्रैक्शन 1 है सो इसका वेपर प्रेशर हम मान के चलते हैं हाईएस्ट यहाँ पे PB0 होगा, यानी प्योर सॉल्वेंट हो या प्योर सॉल्यूट हो उसका वेपर प्रेशर ये होगा। लेकिन जैसे ही इस डायरेक्शन में देखते हैं, इस डायरेक्शन में इसका वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन कम होते होते क्या होगा? डाउन होगा। बोलोगे यस सर। जब ये प्योर कंपोनेंट नहीं रहा, ये लाइन क्या बताती है? लाइन ये बताती है ये PA है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए। सर ये क्या है? ये PB है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट बी। तो इनका जब टोटल प्रेशर हम लोग निकालना चाहेंगे तो टोटल प्रेशर क्या होगा? सो टोटल प्रेशर इनका होगा इस तरीके से, ये टोटल प्रेशर होगा जिसको हम मानेंगे P टोटल इक्वल्स टू PA प्लस PB। ये वेपर प्रेशर का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, यानी या हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच रिलेशन है फॉर द 2 कंपोनेंट, फॉर द 2 वोलाटाइल कंपोनेंट। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि
अगर ये ग्राफ आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, सो जो आगे हम लोग पढ़ेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन, वहां पे आपको थोड़ी सी भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अब अगर हम आगे बढ़ना चाहें, इस ग्राफ को आप नोट कर लेना, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आगे बढ़ेंगे, तो ये सब हमने कर लिया था। सो हम यहाँ पे थे, राउल्स लॉ, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है लाइक दैट, ओके। फिर हमारा नेक्स्ट टर्म था राउल्स लॉ फॉर द नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन, ये भी हमने कर लिया था। अब यहाँ पे आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में हम लोग समझना चाहते हैं। ये सीजी बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ भी, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से ये कैसा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द आइडियल एंड द नॉन आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन हम लोग उन सॉल्यूशन को मानेंगे, सॉल्यूशन विच इज ओबेज द राउल्स लॉ, यानी वो सॉल्यूशन जो राउल्स के लॉ का पालन करते हैं। अब बोलोगे सर राउल्स के लॉ का पालन करने का मतलब क्या है? लुक एट द एग्जांपल, मान के चलते हैं, मैं बहुत इजी वे में आपको समझाना चाहता हूं। मान के चलते हैं सर एक कोई सॉल्यूशन है और इसका नाम हमने ए दे दिया। यस सर, सॉल्यूशन मीन से हमारे पास कोई भी पार्टिकल है, सब्सटेंसेस है, इस ए कंपोनेंट के बीच में जो पार्टिकल्स होंगे, इनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स लग रहा है, उसका नाम हमने दे दिया ए इंटरेक्शन, ओके। ऑन द अदर हैंड हमने एक दूसरा सॉल्यूशन लिया और इस सॉल्यूशन का नाम हमने दे दिया बी, और इसके बीच में जो पार्टिकल्स हैं या जो इनके बीच में कंपोनेंट है, इनके बीच का इंटरेक्शन को हमने क्या मान लिया? बीबी इंटरेक्शन। यस, अब हमने इन दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन क्रिएट किया, तो बोलोगे सर ये ब्रेकिंग द ओल्ड बॉन्ड एंड मेकिंग द न्यू बॉन्ड, तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे? एबी इंटरेक्शन। मतलब सर इनके पार्टिकल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पहले तो कुछ रहा होगा, यस। इन पार्टिकल के बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर कुछ रहा होगा, यस। जब आपस में इनको मिक्स करेंगे तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स होगा उनको हमने नाम दे दिया एबी इंटरेक्शन। तो अगर ये राउल्स लॉ को ओबे करेगा ना, तो जो एबी इंटरेक्शन है इट इज सिमिलर टू द ए इंटरेक्शन एंड बीबी इंटरेक्शन। मतलब इनके प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच जो इंटरेक्शन फोर्स होगा वो सेम होने वाला है। अगर ये सेम होगा तो हम बोलेंगे ओबे राउल्स लॉ। यस, जब ये राउल्स लॉ को पालन करेंगे तो हम लोग यही कंडीशन बोलेंगे कि AB इंटरेक्शन इज इक्वल टू द AA एंड द AB इंटरेक्शन। फिर नॉन वोलाटाइल के नॉन आइडियल के लिए क्या होगा सर? उल्टा, AB इंटरेक्शन नॉट बी इक्वल टू AA एंड द BB इंटरेक्शन। मतलब ये जो AB इंटरेक्शन होगा इसका AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन से वैल्यू कम या ज्यादा होगा, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम या ज्यादा होगा। सिंपल भाषा में समझते हैं, मान लेते हैं ये AA इंटरेक्शन का एक हमने सॉल्यूशन लिया, एक हमने BB का लिया, इन दोनों पार्टिकल्स को हमने मिलाया और हमें क्या मिला सर? AB इंटरेक्शन मिला। इस AB इंटरेक्शन जो मिला वो AB इंटरेक्शन या तो AA इंटरेक्शन या BB इंटरेक्शन से ग्रेटर होगा, या तो AB इंटरेक्शन AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन से क्या होगा? लोअर होगा। विच मीन्स दिस वन इज नॉट इक्वल टू द इंटरेक्शन फोर्स ऑफ द प्योर सॉल्वेंट या द प्योर सब्सटेंसेस, विच मीन्स दिस इज द नॉन आइडियल सोल्यूशन। यस, जब आइडियल सोल्यूशन होगा तो वह राउल्स लॉ को ओबे करेगा, मतलब इंटरेक्शन फोर्स क्या होंगे? सेम होंगे। और नॉन आइडियल होगा तो इट डज नॉट ओबे राउल्स लॉ। सर क्योंकि इंटरेक्शन फोर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, AA इंटरेक्शन फोर्स, BB इंटरेक्शन फोर्स एंड द AB इंटरेक्शन फोर्स, विच मीन्स चेंज इन एंथैल्पी भी क्या होगा? जीरो, नो चेंज। सर चेंज इन वॉल्यूम भी क्या होगा? जीरो, नो चेंज, क्योंकि वॉल्यूम ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा, क्योंकि इसमें अट्रैक्शन इंटरेक्शन फोर्स क्या है? सिमिलर है। यानी बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, विच मीन्स इसका वॉल्यूम क्या होने वाला? सेम।
सॉलिड सॉलिड जिससे हमने क्या ए बी बी इंटरेक्शन, ये क्या होंगे, सिमिलर होने वाले हैं, ये एजियोट्रॉप नहीं फॉर्म करते। यानी आइडियल सोल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल क्या है, बेंजीन प्लस टोल्यून का मिक्सचर क्या शो करता है, आइडियल। दूसरी तरफ देखोगे नॉन आइडियल सोल्यूशन, सर नॉन आइडियल सोल्यूशन है तो ओबे, ये राउल्स लॉ को ओबे तो करेगा नहीं। ऑन दी अदर हैंड डेल एच की वैल्यू जीरो नहीं होगी, या तो पॉजिटिव होगी या तो क्या होगी, नेगेटिव होगी। डेल एच की वैल्यू कम होगी या तो फिर क्या होगी, ज्यादा होगी। डेल वी की वैल्यू भी सेम, या तो पॉजिटिव होगी या तो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ऑन दी अदर हैंड सॉल्यूट यानी जो इनके बीच इंटरेक्शन फोर्स होने वाला है वो इक्वल होने वाला नहीं है, एंड ये फॉर्म करते हैं एजियोट्रॉप्स। अब एजियोट्रॉप्स क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे, और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, अल्कोहल प्लस वाटर। याद करना बहुत सिंपल है, आइडियल और नॉन आइडियल इनके बीच में डिफरेंस भी हमें मालूम होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन में हमसे ये पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आइडियल सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन एंड द नेगेटिव डेविएशन। मैं इसको पहले ग्राफ के थ्रू समझना चाहते हैं। चलो पहले एग्जांपल लेते हैं, फिर ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, मान लेते हैं हमारे पास ए पार्टिकल है और इनके बीच ए इंटरेक्शन है। सर दूसरा हमारे पास सोल्यूशन है, एक सेकेंड, मान लेते हैं हमारे पास ए सोल्यूशन है और इनके बीच क्या है, ए इंटरेक्शन है। दूसरा हमारे पास बी सब्सटेंस है और इनके बीच में इंटरेक्शन क्या है, बीबी इंटरेक्शन है। इन दोनों को मिला के हम लोग सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, और जब सॉल्यूशन बनेगा तो इनके बीच का इंटरेक्शन क्या होगा, ए बी इंटरेक्शन होगा। अगर ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट इनके वेपर प्रेशर की बात करें तो बोलोगे सर इनका वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर क्या होगा, पीए होगा, और इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, पीबी होगा, राइट। अगर ए बी इंटरेक्शन लोअर हुआ देन दी ए इंटरेक्शन एंड दी बीबी इंटरेक्शन, तब ये फॉर्म करता है पॉजिटिव डेविएशन। क्या फॉर्म करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। बोलोगे सर कैसे, एज्यूम करो जब हमने प्योर सब्सटेंस लिया था या प्योर सॉल्वेंट था, इनके बीच कुछ फोर्स रहा होगा। सर इसको वेपर में क्रिएट करने के लिए अगर हमने टेम्परेचर इसको प्रोवाइड किया तो मान लेते हैं सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इसको चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अगर मैं ए बी की बात करूं, ये भी वेपर बनाना चाहता है, इसको भी हमने हीट प्रोवाइड किया, तो ये भी वेपर बनाने के लिए इसको भी सर्टेन एनर्जी चाहिए ब्रेक डाउन होने के लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तभी तो वेपर क्रिएट करेगा। लेकिन क्योंकि ये फोर्स वीक है, क्योंकि ये फोर्स क्या है, वीक है, और ये फोर्स क्या है, सर ये फोर्स स्ट्रांग है। अगर ये फोर्स वीक है तो कम हीट में लेस एनर्जी में ही क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। मतलब इसके लिए क्या चाहिए, लेस एनर्जी चाहिए, और इसको वेपराइज करने के लिए क्या चाहिए, मोर एनर्जी चाहिए। अगर हमने सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दी इसको तो क्या होगा पता है, ये ज्यादा वेपर क्रिएट करेगा, ज्यादा वेपर क्रिएट करेगा, क्योंकि ये लेस एनर्जी में वेपराइज हो जा रहा है, तो ज्यादा एनर्जी मिलने से ये ज्यादा वेपर क्रिएट करेगा। जब ये ज्यादा वेपर क्रिएट करेगा तो ये आइडियल सॉल्यूशन से ज्यादा वेपर, टोटल वेपर प्रेशर इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। लुक एट दी ग्राफ, सिंपल सा ग्राफ देखेंगे जो हमने अभी बनाया था। इस ग्राफ में अगर हमने देखा कि ये हमारा क्या था, मान लेते हैं पीबी था, और ये हमारा क्या था, पीए था। बोलोगे सर दिस वन इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द बी एंड दिस वन इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द, और ये हमने मान लिया था दिस इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द ए एंड बी। बोलो यस या नो, यस। क्योंकि इसका इंटरेक्शन फोर्स कम है तो ये क्या करेगा पता है, जो राउल्स लॉ का वेपर प्रेशर होना चाहिए राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, वो ना होकर उससे ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा।
बोलोगे सर क्यों करेगा? क्योंकि हो सकता है ये इंटरेक्शन भी हायर हो, इसके अकॉर्डिंग ये भी इंटरेक्शन हायर हो। ये इंटरेक्शन हायर होने के कारण ओवरऑल इनका वेपर प्रेशर क्या होगा? इट इज ग्रेटर देन दी राउल्स लॉ, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। एंड लिसन, पॉजिटिव डेविएशन कब होगा? व्हेन दी AB इंटरेक्शन इज लेस देन दी AA एंड दी BB इंटरेक्शन। सर इसका जस्ट उल्टा, अगर ज्यादा हुआ AB इंटरेक्शन इज मोर देन दी AA एंड BB इंटरेक्शन तो बन जाएगा नेगेटिव डेविएशन। लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल, हम इसको समझते हैं। तो जैसे मान के चलो सेम हमने एक सोल्यूशन लिया AA सोल्यूशन, हमने दूसरा लिया BB, और इन दोनों को मिक्स करके हमने एक सोल्यूशन बनाया जिसको हमने बोला AB। इसके बीच में जो इंटरेक्शन था हमने AA इंटरेक्शन बोला, इसको मैं मान लेता हूं PA और इसको मैं क्या मान लेता हूं PB। इनका जो ओवरऑल वेपर प्रेशर होगा, या मैं इसको PAB बोल दूं, इट इज लेस या लेस देन दी PA एंड दी PB, और दी AB इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन AA इंटरेक्शन और दी BB इंटरेक्शन। सर अगर ये फोर्स ज्यादा होगा ना, इसको वेपराइज करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, यस सर नो? यस। अगर ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी में ये कम वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, यस। ये कम वेपर प्रेशर अगर क्रिएट कर रहा है तो इसका वेपर प्रेशर आइडियल सोल्यूशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम होगा, ओवरऑल वेपर प्रेशर, विच मीन्स ये क्या क्रिएट करेगा? नेगेटिव डेविएशन। तो जब AB इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो इसका वेपर प्रेशर कम क्रिएट होगा, और वेपर प्रेशर कम क्रिएट होगा तो ये क्या बनाएगा? नेगेटिव डेविएशन बनाएगा। लुक एट द ग्राफ अगेन, इस ग्राफ को हम दोबारा बनाते हैं और मान लेते हैं दिस वन इज द PB एंड दिस वन इज द PA। ये हमारे लिए क्या है? बोलोगे सर ये PB नॉट है और ये हमारे लिए PA नॉट है। दिस वन इज रिप्रेजेंट फॉर द PA एंड द PB। ओवरऑल अगर हमने देखा तो P टोटल क्या होगा सर? PA प्लस PB। बट सिंस क्योंकि इनका वेपर प्रेशर क्या है सर? कम है, तो PA भी ओवरऑल लेस वेपर क्रिएट करेगा, PB भी ओवरऑल लेस वेपर क्रिएट करेगा, एंड ओवरऑल इनका वेपर प्रेशर राउल्ट के टोटल वेपर प्रेशर से क्या होगा? कम होगा, और इसी को हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। बहुत सिंपल है सर। नेगेटिव डेविएशन में क्या मिला सर? नेगेटिव डेविएशन में हमें ये मिला कि इनका नेगेटिव मतलब क्या होता है? कम। राउल्ट्स के लॉ के अकॉर्डिंग उसका वेपर प्रेशर कम होगा। पॉजिटिव डेविएशन में क्या था? राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग उसका वेपर प्रेशर ज्यादा था। ओके, सो यहाँ पे एक चीज और हम लोग यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, बट ऐसा समझ सकते हो इस पॉजिटिव डेविएशन के लिए, इस पॉजिटिव डेविएशन के लिए पहली चीज डेल एच जो कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए 0 थी, तो इसके लिए सर क्या होगी? पॉजिटिव। सर चेंज इन एंथैल्पी जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए 0 थी, इसके लिए भी क्या होगी? पॉजिटिव। इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? दूसरा, अगर वो पॉजिटिव है तो इसमें पक्का कोई नेगेटिव का रोल तो होगा ही। इसमें डेल एच की वैल्यू क्या होगी सर? नेगेटिव। डेल वी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। ये सारे पॉइंट्स आपको डिफरेंस में भी काम आएंगे, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं। ओके, हम लोग वापस चलते हैं, यहां पे देखते हैं जो इसकी डेफिनेशन है। जस्ट अ सेकेंड। सो ये हमने देखा कि इसका पॉजिटिव डेविएशन में ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर दिया है हमने, ये ग्राफ प्लॉट कर दिया जो हमने डिस्कस किया। यहाँ पे डेल एच की वैल्यू लेस देन 0, विच मींस डेल एच की वैल्यू क्या होगी सर? नेगेटिव डेविएशन के लिए नेगेटिव। डेल वी की वैल्यू सर क्या होगी? नेगेटिव। यहाँ पे PA इंटरेक्शन इज ऑलवेज लेस देन दी प्योर सॉल्वेंट, ये इसका भी क्या होगा? लेस देन। ये क्या होगा? मोर देन, राइट। इसलिए डेल एच की वैल्यू भी यहाँ पे क्या आएगी सर? पॉजिटिव आएगी। डेल बी की वैल्यू भी क्या है सर? पॉजिटिव आएगी। ए बी इंटरेक्शन वीक होगा तभी तो ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, और ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करना विच मींस पॉजिटिव डेविएशन। इसका ए बी इंटरेक्शन क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा,
विच मीन्स लेस वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा। तो ये हमारा क्या था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन आइडियल सोल्यूशन के अकॉर्डिंग। आइडियल सोल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है, पॉजिटिव डेविएशन क्या है, नेगेटिव डेविएशन क्या है, इनके बीच क्या डिफरेंसेस है, यहां से क्वेश्चन आपको बनेगा। सो हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट पीपीटी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। वेट अ सेकेंड, ये लास्ट पार्ट होने वाला है थ्योरी का, ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा और इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे। वैसे आपको कुछ बात मैं शेयर करना चाहता हूं। हम लोग, हमारी टीम है कैरियर पॉइंट, ऑफलाइन हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं कैरियर पॉइंट के नाम से, रायपुर में है, नगर निगम बीरगांव के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये पिछले 8-10 साल से पढ़ा रहे हैं। अब हम ऑनलाइन जीटा प्रेप चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में पहुंचना चाहते हैं। आपको पता है हमने पूरा क्लास में, एकदम पैक्ड क्लास में पढ़ाते हैं और जो पैक्ड क्लास होता है वहां पे इंटरेक्शन थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ा डिफरेंशिएट क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। ऑफलाइन में हम, हमारे आंखों के सामने सारे बच्चे बैठे होते हैं। अगर सारे बच्चे बैठे हैं तो हम उस बच्चे को देख के कह सकते हैं कौन सा टॉपिक किस लेवल पे उसको समझना है। अगर उसको सारी बेसिक्स क्लियर हैं तो हम लोग उस लेवल पे लेके जाते हैं कि उनका एडवांस लेवल पे क्लियर हो। अगर जिसका बेसिक नहीं क्लियर है तो हम कोशिश करते हैं डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स लेके एंड सो ऑन, तो एग्जांपल्स लेके और इंटरेक्ट करके कि वो टॉपिक उस तक पहुंच जाए। लेकिन ऑनलाइन में समटाइम्स ये होता है वन वे, और जैसे आपने समझा होगा कि रील और रियल में क्या डिफरेंस है। रियल में हम इंटरेक्ट करते हैं, रियल में हमारी पर्सनालिटी दिखती है। रील में जानते हो, रील में एक्टर के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट तैयार करना पड़ता है, तब रील के लिए कोई तैयार होता है। तो ऑनलाइन क्लास हम लोग तो बना रहे हैं, बट वी हैव टू ट्राई टू इंटरेक्ट विथ अ इजियर वे। तो आप कमेंट करके बताते रहना आपको कैसी भाषा की जरूरत है। आप कंप्लीटली इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, या कंप्लीटली हिंदी के लिए भी हम लोग बता सकते हैं, या फिर बाईलैंग्वेज आपके लिए इनफ है, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, और हमने जैसा समझा था एक टर्म आया था पीछे, एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? एजियोट्रॉप्स एक कंपोजिशन है, सॉल्यूशन का कंपोजिशन है, जो एक ही टेम्परेचर पे कैन डिस्टिल्ड कंपोजिशन आर कॉल्ड द एजियोट्रॉप्स। मतलब ऐसे समझो, मान लेते हैं कोई कंपोजिशन है, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा, जैसे एथेनॉल और वाटर। इसका कंपोजिशन 95.6% एथेनॉल लेते हैं, 4.4% क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है पता है? 78.17। लेकिन कंपोनेंट बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग है। अगर इनका अलग अलग देखता हूं, इनका बॉइलिंग पॉइंट एथेनॉल का समथिंग कितना आता है, 78.37। लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, समथिंग 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर इन दोनों का मिक्सचर बनाते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों का क्या हो जाता है, 78.17। मतलब सेम टेम्परेचर पे ये बॉयल कर सकते हैं, सेम टेम्परेचर पे इनका डिस्टिलेशन भी हो सकता है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं एजियोट्रॉप मिक्सचर, यानी ऐसे मिक्सचर जो सेम टेम्परेचर पे डिस्टिल हो सकते हैं विदाउट चेंज इन एनी कंपोजिशन। मतलब जिस भी रेशियो में इनका मिक्सचर होगा, उसी भी रेशियो में ये क्या हो जाएंगे, डिस्टिल हो जाएंगे। तो ये पेपर में कई बार इसकी डेफिनेशन पूछता है, व्हाट डू यू मीन एजियोट्रॉप्स। तो एजियोट्रॉप्स का क्या डेफिनेशन है, तो आप ये नोट कर लेना, बहुत इजी है। इसके टाइप्स हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। बस इनके टाइप्स को हमें समझना है, नोट डाउन करना है, इनको ब्रीफ में सिलेबस में नहीं है। सो हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक है, और यहां से भी क्वेश्चन बोर्ड में बनते हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? तो सॉल्यूशन के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिप्रेजेंटेशन है, जैसा हमने गो थ्रू किया है 2-3 एक्सरसाइज में या 2-3 पार्ट में, पिछले वीडियो में हमने गो थ्रू किया है। हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे किससे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स अ प्रॉपर्टी विच इज डिपेंड ऑन अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल rather than नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल, विच मीन्स यानी जो इसके सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा हुए तो उसका कंपोजिशन या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदलेगी, सॉल्यूट पार्टिकल कम हुए तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदलेगी। सॉल्यूट पार्टिकल कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका इंट्रैक्शन कैसा है, डजेंट मैटर, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, मान लेता हूं एक कोई आप मॉल है, आपके आसपास मान लो मॉल है। इस मॉल में बहुत सारे लोग आते हैं शॉपिंग करने, यस सर। किसी भी मॉल में कितने नंबर ऑफ लोग आए उस हिसाब से हम लोग क्या बोलते हैं, ये कितना फेमस है मॉल, या इस मॉल की कैपेसिटी कितना है। यह डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ पीपल इस मॉल में विजिट किए। अच्छा, इस नंबर ऑफ पार्टिकल यानी नंबर ऑफ पीपल, कौन गुस्से वाला था, कौन कैसा था, कौन क्रिमिनल था, कौन पॉलिटिशियन था, डजेंट मैटर। यानी सिर्फ ये मैटर करेगा कि कितने लोग इस पर विजिट किए। ये मैटर नहीं करेगा कि कौन से लोग कैसे थे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा सॉल्यूट पार्टिकल पे, जबकि इसकी नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करेगा। सो यहाँ पे हम लोग 2-3 चीज, इसकी 4 मेन प्रॉपर्टी यहाँ पे मेंशन है, जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेसिएशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट टर्म क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। बारी बारी समझते हैं, कई बार आपसे पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आपको ये डेफिनेशन लर्न करना है। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये होता क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। ध्यान से समझना आप, हमने राउल्स का लॉ किया था नॉन वोलाटाइल के लिए, बोलोगे यस सर। अगर हमने नॉन वोलाटाइल के राउल्स लॉ किया था तो हमने उसमें क्या डराइव किया था, पी टोटल माइनस पी ए नॉट अपॉन पी ए नॉट इक्वल्स टू एक्स बी, राइट, यही डराइव किया था। ये है हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या हुआ, समझना ध्यान से। तो द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन टू द प्रेशर ऑफ द प्योर सॉलिड। बहुत सिंपल है, यहां पे ध्यान से देखना। इसको हम बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू दी Pt माइनस पी ए नॉट, मतलब क्या हुआ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पी ए नॉट क्या है, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस। इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाएगा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगेन Pt माइनस पी ए नॉट, ये क्या है सर, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका रेशियो किसके साथ सर, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ये हमारा होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, हम लोग थोड़ा और अच्छे समझते हैं कि मान के चलो हमारे पास एक सॉल्यूट पार्टिकल है, मान के चलते हैं ये ए है, मतलब ए नाम दे दिया है, इसमें ए सोल्यूशन फिल्ड है। जब ए सोल्यूशन फिल्ड है तो ए सोल्यूशन क्या होगा, ये सर वेपर बनाएगा, और क्योंकि प्योर है इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पी ए नॉट। यस, लेकिन मैं इसमें एक दूसरा पार्टिकल ऐड कर देता हूं जिसका नाम है बी। क्या नाम है, बी। और बी का नेचर कैसा है सर, ये नेचर है नॉन वोलाटाइल नेचर का है। नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या हुआ,
जो वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा, राइट। तो अब सेम टेम्परेचर पे ये पार्टिकल भी यहां पे मिल गए, ये जगह तो घेर लिए इसमें से, लेकिन ये वेपर क्रिएट नहीं करेगा, सिर्फ एक ही वेपर क्रिएट करेगा, वो क्या होगा, पीए, यानी फर्स्ट मेंबर ए सॉल्यूट, जो सॉल्वेंट है हमारा ए, ये बस वेपर क्रिएट कर रहा है, पीबी कर रहा है क्या, नहीं। इस वजह से इस ओवरऑल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डाउन चला जाएगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब जब ये पार्टिकल या हमारा एक कंपोनेंट जब ये प्योर था तो वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने बी कंपोनेंट को ऐड किया तो इसका एज कंपेयर टू दी प्योर सॉल्वेंट इसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन दी वेपर प्रेशर। तो बोलोगे सर मान लेते हैं इसका टोटल प्रेशर पीटी रहा होगा और इसका प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर क्या रहा होगा, पीए नॉट, इसको हम बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कितना वेपर प्रेशर कम हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग वेपर प्रेशर। ऐसा समझो ओवरऑल मान लेते हैं दोनों सॉल्यूशन ने 100 एटीएम प्रेशर जनरेट किया, प्योर सॉल्वेंट कितना जनरेट कर रहा था, मान लेते हैं 90 जनरेट कर रहा था, तो इनमें कमी कितने की आई, 10 एटीएम की कमी आई, इसको हम बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे Pt माइनस पी ए नॉट अपॉन पी ए नॉट, दिस इज कॉल्ड दी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब हमारा इनमें तो कितने की कमी आई सर, 10 की, लेकिन इसका पहले के साथ कितना सर, पहले इसका वेपर प्रेशर कितना था सर, 90। अगर इसको मैं करूं डिवाइड तो 1.9 आएगा, मींस 1.9 तो 0.1 समथिंग इसका क्या होगा, इतना इसके वेपर प्रेशर में कमी आई, जिसको हम बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। एकदम आसान भाषा में एक लाइन में समझे तो अगर किसी भी प्योर सॉल्वेंट में कोई भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उसमें से उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, जिसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ऑलराइट, यस। सो हम आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जिसको बोलते हैं एलिवेशन इन दी बॉइलिंग पॉइंट। सर सेम कॉन्सेप्ट, क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अगर किसी भी प्योर सॉल्वेंट में कुछ पार्टिकल या नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कर दिया जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से हमेशा ज्यादा होगा। एलिवेशन मतलब होता है ज्यादा, वो क्या होगा, हायर टेम्परेचर पे इसको वेपराइज करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन वेपरिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लिसन अगेन, अंडरस्टैंड करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक सोल्यूशन, लुक एट द एग्जांपल, एग्जांपल के थ्रू समझोगे, डेफिनेशन बहुत इजी है, लर्न कर लेना। मान लेते हैं हमारे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हमने ऐड कर दिया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल। जब मैंने इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कर दिया तो अब इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, जिसको हम बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगेन समझो, और भी सरल भाषा में समझ लेते हैं। जैसे ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था, यस सर, इस प्योर सॉल्वेंट का मान लेते हैं ये 50 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जा रहा था, लेकिन इस प्योर सॉल्वेंट में हमने कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कर दिया। क्या ऐड किया, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये बढ़ के हो जाता है 60 डिग्री सेल्सियस। मतलब प्योर सॉल्वेंट से
इसका बॉइलिंग पॉइंट, इस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं एलिवेशन इन दी बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो हम इसका ग्राफ समझ लेते हैं, इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं। सो ये हमारी डिफिनेशन पहले समझ लें। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑलवेज लेस देन, ये हमेशा क्या होगा, दैट द प्योर सॉल्वेंट, देयरफॉर द सॉल्यूशन हीटेड द हायर टेम्परेचर, इससे क्या होगा, हायर टेम्परेचर पे हीट किया जाएगा, इस वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर बिकम्स टू द इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ जाएगा, ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो सरल भाषा में वही है कि हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट था, उस प्योर सॉल्वेंट में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन दी बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल टी बी। व्हाट डज मीन, टी फॉर द टेम्परेचर, बी स्टैंड फॉर द बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा स्टैंड फॉर द चेंज। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम। एम स्टैंड किसको करता है, एम स्टैंड करता है मोलैलिटी को, राइट। यहां पे मोलैलिटी स्टैंड कर रहा है, अगर इस डेल टी को, डेल टी बी को प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो हम यहां पे लिखेंगे के बी इंटू एम। क्या लिखेंगे, के बी इंटू एम। के बी क्या है, इसको हम बोलते हैं मोलर बॉइलिंग कांस्टेंट, मोलर बॉइलिंग कांस्टेंट। सो आगे बढ़ेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमें, के बी इंटू एम। तो इसको हम मान सकते हैं सर ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, बट यहां तक हम लोग रुकने वाले नहीं है। वी नो दैट मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है सर, मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो वापस जाके पढ़ के आए पार्ट 1 में। इसका मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स टू दी पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, WA। अगर मैं इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करूं तो क्या लिख दूंगा, 1000 कर दूंगा। NB क्या है सर, नंबर ऑफ मोल्स है, इस नंबर ऑफ मोल्स को वी कैन रिटर्न एज अ WB अपॉन MB, यस सर, इनटू WA। 1000 है तो यहाँ पे 1000 लिख देंगे, राइट। तो आगे अगर बढ़े, अगर आगे बढ़े तो यहीं पे मैं लिख लेता हूं। आगे बढ़े तो ध्यान से देखो, डेल टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ये फॉर्मूला रहने वाला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये आपको कई बार न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के लिए क्या है, फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है, मतलब डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलैलिटी। अब ये मोलैलिटी क्या होगा, अगर मैं इसको प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा, के बी, जिसको हम क्या बोलेंगे, मोलर बॉइलिंग कांस्टेंट इनटू एम। एम मतलब मोलैलिटी होता है। सो इस मोलैलिटी को हमने क्या किया, इस मोलैलिटी को हमने समझ लिया कि इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन को हमने यहाँ पे देखा, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी, राइट। अब देखो इस ग्राफ को हमें समझने की जरूरत है। ग्राफ को हम लोग नेक्स्ट पेज में समझते हैं, राइट। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके का, बोलोगे सर ये टेम्परेचर का सोर्स है, यानी ये लाइन टेम्परेचर की है। दूसरा लाइन हम बना लेते हैं वेपर प्रेशर की। किसकी बना लेते हैं, वेपर प्रेशर की। बोलोगे सर जब ये प्योर सॉल्वेंट था, तो मान लेते हैं इस प्योर सॉल्वेंट का इस तरीके से ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दैट, इस तरीके से, और ये हम लाइन मान लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। व्हाट डज मीन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे ये वेपराइज्ड हो जाएगा, फुल्ली रूप से बॉइल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगर हमने इसमें नॉन वोलाटाइल ऐड कर दिया, तब इसका टेम्परेचर कुछ इस तरीके से, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से इसका वेपर प्रेशर कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता हुआ दिखाई देता है। थोड़ा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं।
सो पहले इस ये टेम्परेचर, ये वाला पॉइंट ध्यान देना, जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड ना, मैं इसको बनाता हूं, एक सेकेंड। ग्राफ बहुत जरूरी है, ग्राफ अगर आपको समझ में आ गया तो आप बना सकते हैं। जैसे हमने इस ग्राफ को बनाते हैं, ये यस, हमने ये डायरेक्शन ले लिया, किसका डायरेक्शन ले लिया, टेम्परेचर का, और हमने ये डायरेक्शन ले लिया वेपर प्रेशर का, और हमने इसको दे दिया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन। मतलब यहां से ये क्या होगा, इस टेम्परेचर पे जाके वेपराइज्ड होगा, यानी इसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होगा, मतलब ये बॉयल हो रहा है। अब मैं पहले प्योर सॉल्वेंट के लिए ग्राफ को रिप्रेजेंट करता हूं। मान लेते हैं प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ कुछ इस तरीके से, मींस यह एक ऐसा पॉइंट है जहां पे, जस्ट सेकेंड, यह एक ऐसा पॉइंट है जहां पे यह प्योर सॉल्वेंट वेपराइज्ड हो रहा है। मतलब इस पॉइंट का नाम क्या देंगे, डेल टीबी नॉट, सॉरी टीबी नॉट, यानी प्योर सॉल्वेंट इस पॉइंट पे वेपर क्रिएट कर रहा था, यानी बॉयल हो रहा था। तो यहां पे हमने लिख दिया प्योर सॉल्वेंट। लेकिन हमने इसमें क्या ऐड किया, बोलोगे सर, इसमें हमने ऐड किया कुछ पार्टिकल्स, किसके, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल, तब इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। और इस पॉइंट पे मान के चलते हैं इसका जो टेम्परेचर है वो टीबी, टेम्परेचर इस पॉइंट पे यह बॉयल होता है, और इसको हमने क्या मान लिया, टीबी मान लिया। और इसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा ना, जितना टेम्परेचर इसने ज्यादा गेन किया, इसी को हम बोलेंगे डेल टीबी, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब यहां हम इसको बोलेंगे डेल टीबी, विच इज डिफरेंस ऑफ द टीबी माइनस टीबी नॉट। मतलब प्योर सॉल्वेंट और जो हमारा सॉल्यूशन का टेम्परेचर है, बॉइलिंग टेम्परेचर है, उनके बीच के टेम्परेचर को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ये ग्राफ बहुत नेसेसरी है, ग्राफ आपको समझ में अगर आ जाएगा, यहाँ पे मैं नोट कर देता हूं, ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन का ग्राफ, ये सॉल्यूशन की लाइन। तो प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस दिख रहा है, ये डिफरेंस दिख रहा है, इसी डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ऑलराइट, जब भी आपको एग्जाम में आएगा, आपको डिफिनेशन लिखना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेस करना है और एक ग्राफ बनाना है, और इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं करना है। सो आगे बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं डिप्रेसिएशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत सिंपल है, डिप्रेसिएशन कम होना, किसी भी प्योर सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया जाए, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा सर, कम हो जाएगा। तो उस वजह से उसका वेपर प्रेशर उसका डिक्रीज होगा, सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, इस वजह से उसकी फ्रीजिंग पॉइंट में भी कमी आएगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेसिएशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मैथमेटिकली सर इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे del TF is directly proportional to the molality. So del TF equals to KF into molality, right? एक सेकेंड मैं पीछे जाता हूं, यस, KB, ओके, KF into M। बट बोलोगे सर, वी नो दैट मोलैलिटी M स्टैंड फॉर दी, अभी जस्ट हमने किया था, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, WB into 1000 अपॉन MB into WA। यस सर, वी नो दैट। सो इसी डेल्टी बी को लिख सकते हैं इक्वल्स टू KF, एक सेकेंड, ओह माय गॉड। सो यहां पे मोलैलिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, सो लिख सकते हैं WB into 1000 अपॉन
mb इंटू WA। अब ये मत पूछना सर कहाँ से है, पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा है। सो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सो डेल TF इक्वल्स टू KF इंटू WA इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। अब इन सब के बारे में आई एम श्योर आपको मालूम होगा, ये नहीं पूछोगे कि सर ये WA क्या है, MB क्या है, WA क्या है। सो आपको ये पता होना चाहिए बेस मास ऑफ दी, सॉरी यहाँ पे WB आएगा, मास ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्वेंट मास ऑफ द सॉल्वेंट। KF यहाँ पे क्या है सर, KF यहाँ पे है फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, राइट। सो इसका भी ग्राफ अगर समझना चाहो तो हम लोग इसका ग्राफ भी समझ सकते हैं। हम लोग इस सोल्यूशन और सॉल्वेंट का ग्राफ को समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके से हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। मैं प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं। इसके बाद मान लो हमने उसमें कुछ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कर दिया, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है। मतलब पहले ये इस पॉइंट पे फ्रीज हो रहा था, यानी इसको हम बोल देंगे TF0, लेकिन अब ये इस पॉइंट पे फ्रीज हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, TF। ओवरऑल इनका फ्रीजिंग पॉइंट कुछ ऐसा दिखेगा। ये क्या था सर, प्योर सॉल्वेंट था, यस। ये क्या था सर, सॉल्यूशन है। इनके बीच का जो गैप है, मतलब ये, इसको हम बोलेंगे डेल TF। व्हाट डज मीन डेल TF? डेल TF मीन्स TF0 माइनस TF, यानी जो प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है उनके बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेसिएशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या होगा, डेल TF इक्वल्स टू TF माइनस TF, राइट। तो यहां पे हम लोग ये समझ लेते हैं, ये हमारा कह सकते हैं ये ग्राफ किसका है, फ्रोजन सॉल्वेंट का है, जो सॉल्वेंट फ्रोज हो चुका है, राइट। ये डायरेक्शन किसका है सर, टेम्परेचर का। सर ये डायरेक्शन किसका है, वेपर प्रेशर का, राइट। तो यहां से हम बना सकते हैं, इस ग्राफ को भी आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे वेपर प्रेशर, टेम्परेचर इन केल्विन लिखा हुआ है। ये आपको ग्राफ अच्छे से आना चाहिए। तो हमने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर समझ लिया, और हमने क्या समझ लिया, हमने समझ लिया बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेसिएशन, और लास्ट में आते हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और एक क्वेश्चन लास्ट में करते हैं, इसके बाद ही क्लास खत्म होती है। सर हमने देखा ये था कि पहले वाली क्लास में ये टर्म है कुछ पूछे जाते हैं, हमने कहा था कुछ आइसोटोनिक सोल्यूशन, हमने किया क्या, यस आइसोटोनिक सोल्यूशन हमने देखा था, बोला था कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन में आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक वगैरह सॉल्यूशन हम लास्ट में करेंगे। सो यहाँ पे करते हैं डिफ्यूजन। ये क्या होता है, आई एम श्योर आपको पता होगा, ये बायो में भी आपने पढ़ा होगा, क्लास 9 का सिलेबस में है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल और द सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड द डिफ्यूजन, यानी फ्लो ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम द हायर टू द लोअर कॉल्ड द डिफ्यूजन। ऐसे समझो, मान लो हमने ऐसे पानी भरा, दोनों सेम लेवल पे हैं, तो पानी कभी फ्लो होगा नहीं। एक कंटेनर लिया हुआ हूं, तो अगर मैंने इस कंटेनर को नीचे कर दिया, ये कंटेनर ऊपर हो गया, तो अब क्या करोगे, ये हायर कंसंट्रेशन से पूरा वाटर फ्लो किधर होगा, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड इज द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है सर, द फ्लो ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन with the help of the SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसमें से ध्यान ये देना है, डिफ्यूजन में सॉल्यूट पार्टिकल एंड द सॉल्वेंट पार्टिकल दोनों फ्लो होते हैं,
बट ऑस्मोसिस में सिर्फ कौन पार्टिकल फ्लो होता है, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो होते हैं। ये ध्यान देना, ये कई बार आपको डिफरेंस बनाने के काम में आएगा। सिर्फ कौन सा फ्लो होगा, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्लो होगा, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। सर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? सिंपल है, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए द एक्सेस ऑफ प्रेशर विच इज मस्ट बी अप्लाइड टू सॉल्यूशन प्रिवेंट द पासेस ऑफ सॉल्वेंट इनटू द थ्रू द एसपीएम इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं सिंपल सी भाषा में आपको ये समझाता हूं। लुक एट द एग्जांपल। बोलोगे सर एक कंटेनर लेते हैं। यस सर, इस कंटेनर में हम लोग इस तरीके से दो हिस्सों में बांट देते हैं, राइट? और इसमें हम भर देते हैं लिक्विड। यहां पे हम लगा देते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाएंगे तो ये क्या है सर? एसपीएम है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दिस इज द एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब मान लेते हैं ये वाला सेक्शन, ये क्या है? हायर कंसंट्रेशन वाला है। ये वाला सेक्शन ये कौन सा है? लोअर कंसंट्रेशन वाला है। अब इसमें इस एसपीएम के थ्रू जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं इस तरफ फ्लो होके आएंगे, क्योंकि एसपीएम क्या होता है? सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको। मतलब ये सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को अलाउ करता है इस साइड आने के लिए, बाकी को नहीं करता। आसान भाषा में ऐसे समझ लो, चाय हम बनाते हैं, चाय की छन्नी होती है। यस सर, चाय की छन्नी में से जब हम लोग चाय छानते हैं तो क्या होता है? चाय की पत्ती रुक जाती है और क्या निकलता है? सिर्फ चाय का मिक्सचर निकलता है। तो इसका मतलब हम थोड़ी देर के लिए समझने के लिए समझ सकते हैं, चाय की छन्नी हमारे लिए किसका काम कर रही है? एसपीएम का काम कर रही है। मतलब कुछ पार्टिकल को अलाउ कर रही है जाने के लिए, कुछ को नहीं। तो सॉल्वेंट पार्टिकल को अलाउ करेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सॉल्वेंट पार्टिकल इस पार ना फ्लो हो। तब क्या होगा पता है? हम यहां पे ऐड करेंगे एक पिस्टन इस तरीके से, और इसको हम लोग लॉक कर देते हैं। मान लो जब ये पिस्टन ऐड करेंगे, जब पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करेंगे तो क्या करेगा? एक फोर्स प्रेशर जनरेट करेगा। ये प्रेशर जनरेट करेगा। एक प्रेशर जनरेट करते करते एक ऐसा समय आएगा जिस पर ये ऑस्मोसिस होना बंद हो जाएगा। मतलब ये सॉल्वेंट के पार्टिकल इस पार आना क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। इसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी उस प्रेशर पे जिसमें ऑस्मोसिस रुक जाता है, यानी एट अ प्रेशर विच प्रिवेंट द ऑस्मोसिस थ्रू द एसपीएम, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, क्लियर है? तो ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मोसिस समझ गए और ऑस्मोटिक प्रेशर भी समझ गए। यस, लेकिन सोचो कि सर अब हमारा मन कर रहा है थोड़ा खेल खेलने के लिए, मैं इसको और दबाता हूं, इसको और दबाता हूं, और पुश करता हूं। जब और पुश करूंगा तो बोलोगे सर ये और ज्यादा प्रेशर जनरेट करेगा। जब प्रेशर जनरेट करेगा तो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल अब इस हिस्से से इस तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। मतलब इस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ द एसपीएम सिर्फ कौन जाएगा सर? सिर्फ सॉल्वेंट जाएगा, सॉल्यूट नहीं जाएंगे। और इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। जो गल्फ की कंट्री है वहां पे आप देखोगे जो सी है, सी से जो वाटर फिल्टर करते हैं वो कौन सा मेथड यूज होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस का ही मेथड यूज होता है। सो ऑस्मोसिस क्या होता है? फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन फ्लो ऑफ द सब्सटेंसेस थ्रू द एसपीएम। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है सर? टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस। जो ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए जो हम प्रेशर इंड्यूस करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर ज्यादा बढ़ाने से ऑस्मोसिस रिवर्स होना स्टार्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, गॉट इट? सो आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये समझ लिया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। डेफिनेशन है, आपको समझ में आनी चाहिए, कभी भी एग्जाम में आ सकती है। इस ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे हम लोग तीन टाइप के सॉल्यूशन बोल सकते हैं। एक तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। केमिस्ट्री में आइसो कहीं पे आए तो आपको एक ही वर्ड याद रखना है, सेम। यानी द सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिन दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, उन सॉल्यूशन को बोला जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सॉरी, हाइपर, कई बार ऐसा नहीं बोलते ये
हाइपर मत होना मेरे से। हाइपर यानी गुस्सा मत दिखाना। हाइपर का मतलब क्या हुआ? ज्यादा। अब इस ज्यादा का मतलब होता है द सोल्यूशन हैविंग द मोर ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम अदर सोल्यूशन, इसको क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ज्यादा है, हाइपर, तो इसको क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सोल्यूशन। सर हाइपो, हाइपो मतलब लेस, सिंपल, जिसका लेस ऑस्मोटिक प्रेशर होगा एट सेम टेम्परेचर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपो हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ये डिफिनेशन भी, ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ चुका है। ये सारे छोटे छोटे जो डिफिनेशन है ये छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सारा का सारा आपका चैप्टर फर्स्ट खत्म होता है और नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल के लिए एसएससी बैच लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको कौन सी वीडियो कब आती है वो आपको नहीं मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बताएं कौन सा चैप्टर कब लेके आया जाए, किस फॉर्म में लाया जाए। हमारा नया फॉर्म तो आगे आने वाला है, नया सीरीज जो होगा वो होगा क्वेश्चन बेस्ड सीरीज। सिर्फ हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में अब तक पूछे गए हैं, क्या प्रिडिक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं और किस टाइप के हमें आंसर राइटिंग करनी है। तो हमारा पहला सेक्शन थ्योरी बेस्ड होगा, दूसरा सेक्शन क्या होगा? बोर्ड डेडिकेटेड क्वेश्चन बेस्ड होगा। तब तक के लिए बने रहें।